गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज द पोएम ट्रीज। इस पोएम में कवि ने तीन चीज़ों के बारे में बताया है, ट्रीज, होम और फॉरेस्ट। यहाँ होम जो हाउस जो है हमारा, इनसाइड द हाउस, देखिए इसके बारे में ब्रीफ बता देता हूँ आपको। इस पोएम को बड़े प्रतीकात्मक ढंग से लिखा गया है। इसमें इमेजिनरी की गई है कि जंगल जो हैं वो पुरुष समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहाँ पुरुषों का वर्चस्व है समाज के अंदर। घर जो है, पेड़ जो हैं वो स्त्रियों के बारे में बताते हैं कि स्त्रियां जो हैं जड़ हैं, जड़ चली हुई होती, बंधी होती हैं एक जगह से। उनको क्योंकि जिस समय में पोएम लिखी गई थी उस समय पुनरुत्थान का समय चल रहा था, औरतों के बारे में संघर्ष का समय चल रहा था। और आज भी समाज में कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर औरतों को ज़्यादा सम्मान या उनको ज़्यादा बाहर नहीं जाने दिया जाता है। तो यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, घर, पेड़ और जंगल। घर को स्त्री और पुरुष दोनों के बारे में बताया गया है, पेड़ हमारी औरतों के प्रतीक हैं, और जंगल जंगल जो है वो पुरुष समाज यानी पुरुष प्रतिनिधित्व वाली जगह है जहाँ पर औरतों को जाने में, काम करने में दिक्कत होती है। तो इस बारे में बताया गया कि पेड़ जो हैं अब घर से निकलकर जंगल की ओर जा रहे हैं। मतलब औरतें जो हैं अब अपने अधिकारों के लिए, सम्मान के लिए घर को छोड़ करके बाहर जा रही हैं। इस पोएम में यही बताया गया कि औरतें किस तरीके से पेड़ों के माध्यम से, पेड़ जो है जंगल से बाहर निकल रहे हैं, घर से बाहर निकलकर जंगल की ओर जा रहे हैं। इसी तरीके से औरतें भी अब अपने यहाँ से, घरों से निकलकर बाहर अपने अधिकारों के लिए, अपने काम करने के लिए बाहर जा रही हैं। अब हम इसको पढ़ते हैं, प्रतीक बताए गए हैं। तो हम पेड़ों को औरतें समझें, घर को समाज समझें जिसमें हम रहते हैं, और फॉरेस्ट जो है पुरुष प्रधान समाज जहाँ लोग रहते हैं उसके बारे में समझें। पोएम स्टार्ट करते हैं। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun buried feet in shadow, the forest that was empty all these nights will be full of trees by morning। देखिए इसमें क्या कहता है, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। वो पेड़ जो घर के अंदर थे, इनसाइड जो अंदर थे, वो अब जंगल की तरफ जा रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, वो जंगल जो बिल्कुल खाली था इन दिनों। वेयर नो बर्ड्स कुड सिट, जहाँ कोई पक्षी बैठ नहीं सकता था। बिना पेड़ों का जंगल जिसमें कोई पक्षी बैठ नहीं सकता था। नो इंसेक्ट हाइड, कोई कीड़ा छुप नहीं सकता था। नो सनब्राइट्स फीट इन शेडो, और कोई सूरज जो है अपनी छाया नहीं दे सकता था। पेड़ों के अंदर अपनी छाया नहीं, सूर्य जब छिपता है पेड़ों के अंदर तो उसकी छाया होती है। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, वो जंगल जो आजकल रातों में खाली था, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, वह सुबह तक पेड़ों से भर जाएगा। मतलब जो औरतें अब घरों के अंदर थी, वो जो है वो औरतें अब घरों से बाहर निकलना शुरू हो गई हैं। वो औरतें जो कुछ काम नहीं कर सकती थी, वो औरतें जिनकी कोई पहचान नहीं थी, वो औरतें जो पुरुष समाज में, पुरुष समाज जहाँ औरतों के विहीन था, पुरुष प्रधान समाज में जहाँ औरतों ने अपनी उपस्थिति दर्शानी शुरू कर दी है। इसमें माध्यम से बताया गया कि औरतों ने अब घर से बाहर निकल करके अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट स्टेंजा है, all night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain towards the glass, small twigs stiff with exertion, long compressed broke shuffling under the roof, like newly discharged patients half dazed moving to the clinic door। देखिए इसमें कहता है all nights the roots work to disengage themselves from the cracks इन द वरांडा फ्लोर। सारी रात जड़ें जो हैं, रूट्स जड़ें जो हैं, प्रयास करती रही अपने आप को बाहर निकालने के लिए दरारों में से। जब वो बाहर देखी, जब भी कोई पौधा या जड़ बाहर निकलती है तो उसमें ज़मीन में दरार पड़ जाती है। तो कहते हैं कि अब वो अपने आप को अपनी जंजीरों से बाहर निकल रही हैं, और जब जंजीरें टूटते हैं तो दरार पड़ती है। यहाँ समाज के बारे में बताया गया, औरतें जब अपने अधिकारों से बाहर निकलती हैं, उस बंधनों से बाहर निकलती हैं, तो घर समाज में दरार पड़ जाती है, लोग उनका टोका टकी करते हैं, जिससे एक दरार की भावना आ जाती है। तो पेड़ों की जड़ें, कहता है कि पेड़ों की जड़ें अब उन बरांडों की फ्लोर से, फर्श से बाहर आ रही हैं, तो दरार पड़ गई, यानी उन्होंने बंधनों को तोड़ दिया है। द लीव स्टेन टुवर्ड्स द ग्लास, स्मॉल टिग स्टिफ विद एक्शन। कहता है कि पत्तों ने जब खिड़कियों से बाहर झांकने की कोशिश की, और जो टहनियाँ हैं उन्होंने बाहर आज़ाद निकलने की कोशिश की, तो उनमें ऐठन आ गई है। लॉन्ग करेड ब्रो स्ट्रिंग अंडर द रूफ, और वो लंबी लंबी पत्तियाँ जो हैं छत के माध्यम से बाहर निकली, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट हाफ डेज मूविंग टू द क्लिनिक डोर। और जब वो
पत्तियां या टहनियां घर से बाहर निकलती हैं तो बिल्कुल ऐसे लगते हैं डिस्चार्ज पेशेंट, जैसे कोई रोगी अस्पताल से तुरंत अभी अभी विदा होकर के निकला हो। हाफ डेज मूविंग द क्लिनिक डोर्स, और आधा जो बंद दरवाजा है उससे बाहर निकलते हैं। देखिए, रोगी जब हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं तो बड़ा डरा हुआ होता है, बड़ा थका हुआ होता है। इसी तरह औरतें भी जब अपने अधिकारों के लिए घर से बाहर निकल रही हैं तो कुछ डरी हुई हैं, कुछ थकी हुई हैं। उन्हें पता नहीं है कि उनके अधिकारों की सुरक्षा होगी या नहीं होगी, वो अपने अधिकार ले पाएंगी या नहीं ले पाएंगी। तो इसमें यही बताया गया है कि औरतों ने अब अपने घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया है, उन्होंने अपने अधिकारों के बारे में जागृत हो गई हैं। और जब वो बाहर निकलती हैं तो बहुत सारी चीज़ों को तोड़ना पड़ता है, बहुत सारे सामाजिक बंधनों को तोड़ना पड़ता है। इसमें यही बताया कि इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में डालेंगे। तब तक आप इसको राइट एंड लर्न कीजिए। थैंक यू।